हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर एम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आज एसएससी जीडी यानी 10 जनवरी 2023 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी शिफ्ट के हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को आर एम अकेडमी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको आज क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। जो क्वेश्चन है इसमें लगभग सभी क्वेश्चन पूछे गए और इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये फिर से रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है जी दोस्तों, यहाँ पे दिया है क्या, कह रहा है काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है और फिर से पूछेगा, ये देखना रिपीट होगा। तो ये कहाँ पर होता है, काला घोड़ा उत्सव जो होता है महाराष्ट्र में होता है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा कि भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। ये तो बेसिक मैं कई बार आपको बता के आया हूँ कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, मध्य कर्क रेखा गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। तो आप भी इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा तभी जाना, ठीक है ना, जिससे इससे क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो इसमें 8 राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महीने में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। तो ये तमिलनाडु पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत कुछ ऐसे बनता है नीचे पार्ट में। तो केरल यहाँ पर है और यहाँ पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु यहाँ पर है। तो तमिलनाडु में जब यहाँ पश्चिम से जो हवाएं चलती हैं, पश्चिमी हवाएं यानी यहाँ पे जब पूर्वी हवाएं चलती हैं, पूर्वी हवाओं से यहाँ पर आकर वर्षा होती है, ठीक है। और कब होती है, अक्टूबर से नवंबर में होती है, ठीक है। इसको भी जानते रहिएगा। तो तमिलनाडु के तट पर कब वर्षा होती है, तो हमने आपको बताया कि तमिलनाडु के तट पर होती है कब, अक्टूबर से नवंबर में वर्षा होती है। वो भी शीतकालीन वर्षा होती है, ठंडी में वर्षा होती है। और कौन से मानसून से, पूर्वी मानसून से। इसको भी याद रखना क्योंकि आने वाले शिफ्ट में देखना पूछ लेगा इसको भी, कौन सी मानसून से वर्षा होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमें यहाँ स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा योजना आया था, कौन सा योजना लाया गया था। तो रोलिंग प्लान लाया गया था, ठीक है ना। कौन सा योजना लाया गया था, रोलिंग प्लान लाया गया था, जो यहाँ पर आपके सामने है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका हिस्ट्री का है और यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सिविल सेवा में जो है शामिल होने वाले पहले कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, ध्यान देना, सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, जो कब शामिल हुए थे, 1863 में शामिल हुए थे। आगे देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का महिला साक्षरता दर अधिक था। महिला साक्षरता दर सबसे अधिक का कहाँ का था, तो केरल राज्य का था। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साक्षरता दर, जनसंख्या वृद्धि, इसको पढ़ के जाना, फिर से एग्जाम में आएगा, देखना कल ही शिफ्ट में फिर से पूछा जाएगा, इसलिए इसको दोहरा के जरूर जाना। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन आया है, आंध्र प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। इसको पढ़ के जाइएगा, आप एग्जाम में अगर 1 नंबर पाना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, देखना फिर से ये नेक्स्ट शिफ्ट में जरूर पूछेगा, रिपीट करेगा ये क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश से हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी किस राज्य से लोक नृत्य है, ये ऐसा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से देखिए ये यानी केरल का है। कहाँ का है, केरल का। तो मोहिनी अट्टम यानी कहाँ का है, केरल का है। केरल में यहाँ से क्या है पूछा जाए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल का है, ठीक है ना। चलिए या कथकली कहाँ का है भाई, कथकली भी केरल का है, मोहिनी अट्टम भी है, ठीक है ना। दोनों जानते रहना, इसको याद कर लेना, क्या, किससे, केक मोहिनी से याद कर लेना दोस्तों, केक मोहिनी। इसमें क्या पूछेगा, केक मोहिनी में यहाँ से पूछेगा के से केरल हो जाएगा। केरल राज्य में कौन कौन से हैं, कथकली है और मोहिनी अट्टम है। कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ से 2 हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, अगला है यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है।
तो प्राण एवं दैहिक, ये हमारे संविधान का क्वेश्चन है, पूछा गया है यहाँ पे एक क्वेश्चन। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमने आपको बताया था अनुच्छेद 21 में है, ठीक है ना, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यहाँ पर। और कल इस शिफ्ट में जरूर पूछेगा प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पर है, प्रेस की स्वतंत्रता आप लोग याद कर लेना, अनुच्छेद 19 में है, ठीक है। उपाधियों का अंत कहाँ है, अनुच्छेद 18 में है, ठीक, इसको भी पढ़ लेना, जरूर शिफ्ट में पूछेगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि पीला ग्रह किसे कहते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाते समय या एक्सप्लेन करते समय यहाँ पे कई बार बताया हूँ, पीला ग्रह किसको कहा जाता है, बृहस्पति को। बृहस्पति पीला ग्रह है और इसका, और ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। और इसके उपग्रह जो है सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला है, लेकिन वर्तमान में इस समय शनि चल रहा है वर्तमान में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा उपग्रह। इसके एक उपग्रह सबसे बड़ा है जो पूछा जाता है गैनीमेड, पूछा जाता है गैनीमेड उपग्रह। गैनीमेड उपग्रह जो है किस ग्रह का उपग्रह है, तो पूछा जाता है, तो ये आप जानते रहिए बृहस्पति का है। तो आगे चलिए, बृहस्पति का रंग कैसा होता है, पीला होता है, सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसका एक उपग्रह कौन सा है, यानी है तो 67, इसके कितने उपग्रह हैं भाई, 67 हैं टोटल, लेकिन यहाँ गैनीमेड सबसे बड़ा है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मैंने हजारों बार आपको बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कोप 27, कोप 27 का आयोजन कहाँ किया गया। मैंने आपको हजारों बार बताया कि कोप 27 का बैठक इजिप्ट मिस्र में हुआ है, इजिप्ट मिस्र, ठीक है। कोप 26 आप लोग पढ़ लिए, तो कोप 27 भी पढ़ लीजिएगा, अगले शिफ्ट के लिए बहुत फेमस है। कोप 26 कहाँ हुआ, ग्लासगो में हुआ, ठीक है ना, कोप 26 ग्लासगो में हुआ है, और कोप 27 कहाँ हुआ, इजिप्ट मिस्र में हुआ। मिस्र यहाँ पे जानते रहिए, मिस्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, इसको भी जानते रहना, ठीक है ना। नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, खार्तूम, इसको भी जानते रहना। ये सारे क्वेश्चन देखना, अगले शिफ्ट में जरूर पूछेगा, यानी कि अगर पूछे कि नील नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है, तो नील नदी की, और नील नदी कहाँ पर, यानी नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो खार्तूम शहर बसा हुआ है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि 2000 के नोट पर, 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है। मैंने आपको ऐसे भी बताया था 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ। अगर आप बाहर जाएंगे, दूर जाएंगे, अर्थात आप घूमने टहलने जाएंगे, तो वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है, तो 2000 के नोट सबसे ज़्यादा बड़े नोट होते हैं, और तो इससे बड़ा कोई नोट होता नहीं है। तो आप अगर मंगलयान पर जाएंगे, तो यहाँ पे 2000 के नोट पर कौन सा चित्र बना होता, मंगलयान। मंगलयान यहाँ तो होता नहीं है, ब्रह्मांड में होता था। मंगलयान की जब यात्रा करेंगे, तो आपको कितने हज़ार, यानी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, अर्थात 2000 के नोट पर किसके चित्र बना होता है, मंगलयान के। इतना बात समझ में आया। चलिए आगे क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है, आप जान लीजिए, क्वेश्चन एकदम आसान, सभी शिफ्ट के जितने लगभग क्वेश्चन आए हैं हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था, किस सन में, 1951 में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्रथम आम चुनाव भी 1951 और 52 में हुआ था, इसको भी आप थोड़ा बहुत जानते रहिएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया है यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि एबी डिविलियर्स किस खेल से संबंधित है। तो शायद ये क्वेश्चन दोस्तों किसी का भी छूटा हो, सब लोग कर लिए होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में मैच वैच हो रहा था। एबी डिविलियर्स कौन है भाई, ये खेल से संबंधित है, और ये क्रिकेट खेलते हैं, जो मैच को बहुत अच्छे तरीके से जिता लेते हैं भाई। एबी डिविलियर्स जाने जाते हैं क्रिकेट खिलाड़ी के लिए। और ये भी जानते रहना, क्रिकेट खिलाड़ी में कितने टीम, क्रिकेट के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 टीम होते हैं, इसको भी जानते रहिए। ये भी पूछा है, ठीक है ना, पोलो में पूछा है, तो ये जरूर इसमें भी पूछ लेगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे, आगे जो है दोस्तों यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है रिकेटस है। विटामिन डी किससे प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है, इसको भी जानते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा जानते रहिएगा क्या, बीसी जो विटामिन है, विटामिन से बात हो रही, तो विटामिन से हम कुछ संबंधित क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बीसी। और यहाँ पे होता है KEDA, ठीक है ना, यहाँ पे जानते रहिएगा। तो यहाँ पे पूछता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, BC। और वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं, KEDA। तो इसको याद कर लीजिए, BC को जला दो, वसा में कीड़ा है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। BC को जला दो, वसा में कीड़ा है, तो BC को जला दो, जला से जल में घुलनशील कौन है, BC है। और यहाँ पे कीड़ा है, वसा में कीड़ा है, तो वसा से संबंधित कौन कौन से विटामिन हो जाएंगे, KEDA। तो इसको भी जानते रहिएगा आप।
तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि BC को जला दो। BC विटामिन जल में घुलनशील है, जबकि KEDA क्या है, वसा में घुलनशील। अब विटामिन शब्द की खोज किसने किया था? विटामिन शब्द का नामकरण किया था फंक ने किया था। और कब किया था? 1911 में। इसको भी थोड़ा बहुत जानते रहिएगा। चलिए आगे आपको मैं बताता हूँ यहाँ से क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन आपके इस यहाँ पे आया था पेपर में, क्वेश्चन में कहा गया भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? एकदम आसान क्वेश्चन, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू है जो भारत की पहली महिला है, क्या राज्यपाल है। यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इनको जानते रहिएगा। सरोजनी नायडू, यहाँ से आपको 13 फरवरी या कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक महिला दिवस कब मनाया जाता है, इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सरोजनी नायडू के उपलक्ष्य में ही। ठीक है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कालबेलिया, यहाँ से क्वेश्चन, कालबेलिया लोक नृत्य किससे संबंधित है? मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। कालबेलिया लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो कालबेलिया लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। किससे? राजस्थान से कालबेलिया लोक नृत्य। ये देखो, लोक नृत्य से एक क्वेश्चन फिक्स है, आप पढ़ के जाइए, नंबर लेके आइए। ठीक है ना। कालबेलिया का पूछा आपसे, केरल का पूछा मोहिनीअट्टम, उसके बाद आंध्र प्रदेश का पूछा कुचिपुड़ी, और ये भी पूछ लिया। कल भी शिफ्ट में यही आएगा, हैप्पीनेस। अगला देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि हैप्पीनेस यानी विश्व खुशहाली सूचकांक में, विश्व खुशहाली सूचकांक में 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो विश्व खुशहाली रैंक में भारत की जो रैंक है 136 है। ठीक है ना, कितनी है? 136 है रैंक भारत की विश्व खुशहाली सूचकांक में। तो ये थे दोस्तों जो क्वेश्चन आए थे। ऐसे भी एक दो क्वेश्चन और आए हैं जो ठीक से पता नहीं चल पाया कि क्या आया है। तो ये जितने क्वेश्चन थे मैं आपको आपके सामने लेकर आया दोस्तों। आप इसको नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये देखना, इसी से 50% क्वेश्चन कल फिर रिपीट होंगे। और ये आने वाले शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन है रिपीट होते रहेंगे। तो आप इसको देख लीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।